कि लाखों की संख्या में मेरे भाई जाग रहे हैं। बहुत खुशी होती है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है। विदेशों से कई फोन आते हैं, लोग जाग रहे हैं। 20-20, 30-30, 50-50 साल जिन पंथों में बैठे हुए थे, आस लगा के कि परमात्मा मिलेगा, मेरे भाई जाग रहे हैं। बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है जब कोई सोया हुआ मालिक का जीव सत्य के लिए जाग जाता है। मैं बयान नहीं कर सकता उस खुशी को, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, मेरे भाइयों को जगा पाऊं। जन्मों जन्मों से जो सो रहे हैं उनको जगा पाऊं, क्योंकि अगर इस जन्म में भी नहीं जगे तो मेरे भाइयों 184 में जाना पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी जूने मिलेंगी जो आपको, जिनका नाम तक नहीं पता। ऐसे ऐसे शरीर मिलेंगे जिनको आपने कभी देखा तक नहीं। तो मेरे भाइयों, पूरा विवेक लगाओ, विचार करो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं यही समझा रहा हूं पहले सत्संग से कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जो भी बताया जा रहा है उसको अच्छी तरह धीरज से समझना है, एक एक चीज को क्लियर करते जाना है। तभी मेरे भाई ये जन्म और मरण हमेशा के लिए खत्म होंगे, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं। इंसान जन्म में आने का कोई फायदा नहीं आप ले पाओगे। इसीलिए बार बार समझाता हूं कि हर एक सत्संग को 10-10 बार सुनो, एक एक बात को 10-10 बार सुनो, तभी समझ में आएगी, तभी रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा। लेकिन ये सब आपने ही करना है। मैं तो केवल सत्संग करके अपना फर्ज निभा सकता हूं, लेकिन इस सत्संग को समझना आपने है। आपने है मेरे भाइयों, आपने। तो आज जो हम वाणी लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है, और अगर आपने इस वाणी को सही से समझ लिया तो आपके दिमाग से ये भ्रम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि कबीर साहब गर्भ से आते हैं कि कहां से आते हैं, कि वो भी 5 तत्वों का शरीर धारण करके आते हैं या वो कुछ और ही हैं। आज ये भ्रम का पर्दा आपका उठा दिया जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब से अच्छी तरह समझना है क्या कहती है वाणी। तो अंग नंबर 325 पे जब आप देखेंगे तो कबीर साहब की वाणी वहां पे दर्ज है। इसको अच्छी तरह समझना है गहराई से, क्योंकि हर वाणी पढ़ तो कोई भी सकता है और उसके अर्थ भी समझ सकता है डिक्शनरी में देख के या किसी से पूछ के, लेकिन उसके भाव को पकड़ना सबके बस की बात नहीं होती है। उसके लिए आपको परम विवेकी बनना पड़ता है, नहीं तो आप भी केवल लिखे हुए शब्दों में ही उलझ के रह जाओगे। उस भाव तक नहीं पहुंच पाओगे जिस भाव में वो वाणी बोली गई है। तो आज हम इस वाणी का खुलासा करेंगे कि क्या कहती है वाणी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होई आए। अब यहां पर ये जो लाइनें लिखी हैं, इसको पढ़ के बहुत से लोग ऐसे भ्रमित हो जाते हैं कि देखो, कबीर साहब खुद कह रहे हैं कि अस्थावर जंगम कीट पतंगा, यानी मैं भी इन जूनों में भटकता हुआ इंसान जन्म को प्राप्त हुआ। अनेक जन्म किए बहुरंगा, यानी बहुत से जन्मों में मैं 84 में भटकता रहा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, ऐसे शरीरों में मैंने बहुत बार वास किया, ऐसे घर बहुत बार बसाए। जब हम राम गर्भ होई आए। अब देखिए कि इस वाणी में क्या भेद छुपा है। एक एक चीज समझ में आएगी जब उस भाव को पकड़ोगे, जब उस भाव को जानोगे कि कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं, तब आपको ये वाणी बिल्कुल खुल के बिल्कुल सामने प्रकट हो जाएगी और एक एक शब्द पे आप चिंतन करने लगोगे। तो इसमें बड़े गुप्त रूप से
कबीर साहब ने ज्ञान को खोला है, जीवों को जगाने के लिए बोला है कि भाई तुम 1,84 में भटकते हुए आए हो, अभी चेत जाओ, वरना ऐसे ही घर और बनाने पड़ेंगे। ये जीवों को समझाने के लिए बोला है, ना कि वो खुद 1,84 में भटक रहे हैं। क्योंकि कबीर साहब की वाणियां बहुत ही ज्यादा भेदी होती हैं, उसमें भेद छुपे होते हैं, और वो कब कहां से कौन सा मोड़ दे दे वाणी में, ये आम इंसान सोच भी नहीं सकता। कब कौन सी वाणी कहां घुमा दें, कहां उसका भाव बदल दें। जैसे एक वाणी है, कबीर सबसे हम बुरे, हम तज भलो सब कोई, जिन्हीं ऐसा कर बूझिया, मीत हमारा सोई। अब ये वाणी है, इस एक ही वाणी में 2 अर्थ निकलते हैं, यहां पर 2 भाव निकलते हैं, लेकिन जो अज्ञानी जीव होगा वो एक ही भाव में पढ़ेगा पूरी वाणी को। वो कहेगा देखो कबीर साहब इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से बोला है कबीर सबसे हम बुरे, हम तज भलो सब कोई। यानी कबीर साहब ही इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं, और उनके अलावा जितने भी हैं वो सब अच्छे हैं। क्योंकि कबीर साहब अपने मुंह से कह रहे हैं, देखो लिखा है, देखो लिखा है, साफ लिखा है, अब तुम नहीं मानो तो तुम जानो, हम तो लिखी को मानेंगे। ऐसा बोलने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि कौन सी वाणी किसके लिए बोली गई है, और उसी वाणी में कौन सी लाइनें किसके लिए बोली गई हैं। ये बहुत गुप्त भेद होते हैं मेरे भाइयों। ये वही जान सकता है जो कबीर साहब को सही से पहचानता है। ये सबके बस की बात नहीं है। जो आजकल के अज्ञानी जीव वाणियों को खोल खोल के दिखा के सोचते हैं कि हमें तो बहुत कुछ पता लग गया वाणियों में, लोगों के लिखे हुए अर्थों को देखकर उन वाणियों को खोलते हैं और सोचते हैं कि हम महाज्ञानी हो गए। अरे भाई, अगर ऐसे ज्ञानी हुआ जाता तो आज के समय में सारे ही ज्ञानी होते, कोई किसी की सुनता ही नहीं। सारे ही अपने अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके उन वाणियों के अर्थ कर करके खुद ही गुरु बन बैठते। वाणियों के अर्थ करने से कोई गुरु नहीं बन जाता जब तक उस अखंड शब्द को अनुभव नहीं किया, तब तक ये वाणियां कोई नहीं खोल सकता। चाहे कितना ही बड़ा कोई व्याकरण का अध्यापक या आचार्य आ जाए, कोई कितना ही बड़ा अक्षरों का ज्ञानी आ जाए, वो वाणी को उसका अर्थ तो कर सकता है लेकिन भाव नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसने स्वयं ही उस शब्द का अनुभव नहीं किया जिस शब्द के बारे में वाणी चीख चीख के बोल रही है। तो इसी प्रकार कबीर साहब ने जो वाणी बोली उसके अर्थ अलग अलग जीवों पे फिट हुए। जैसे पहली लाइन बोली, कबीर सबसे हम बुरे, हम तज भलो सब कोई, ये जीवों के लिए बोला है कि तुम अपने आप को ऐसा मानो कि सबसे बुरे तुम ही हो और तुमसे बुरा कोई नहीं है, सब तुमसे अच्छे हैं। जब सब तुमसे अच्छे हैं तो तुम निंदा किसकी करोगे, तुम बुराई किसकी करोगे? और जब तुम किसी की बुराई नहीं करोगे तो तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। जिन्हें ऐसा कर बूझिया, मीत हमारा सोई। जिसने ऐसा जान लिया वो मेरा मीत है, क्योंकि मैं बुरा नहीं हूं, मैं बुरा नहीं हूं। भले मैंने लिख दिया कि कबीर सबसे हम बुरे, मेरे लिखने मात्र से मैं बुरा नहीं हो गया। ये मैंने जीवों के लिए लिखा है जो बुराइयों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार अब जो मैं वाणी खोलने जा रहा हूं उसके भाव को पकड़ना है, शब्दों को नहीं। तो क्या कहती है वाणी? अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनिक जन्म किए बहुरंगा।
ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होई आए। अब यहां पे सतगुरु कबीर साहब इस जीव को समझाते हुए कह रहे हैं कि अस्थावर जंगम कीट पतंगा, यानी हे जीव, तो कितने ही जन्मों से होता हुआ अस्थावर में गया, फिर जंगम कीट पतंगा बनता रहा। ऐसे एक एक जन्म में होता हुआ आज तू इंसान जन्म में आया है। अनेक जन्म किए बहुरंगा, बहुत से जन्मों में बहुत से शरीरों को प्राप्त करता हुआ आज तू इंसान जन्म में आया है। ऐसे घर हम बहुत बसाए, ऐसे बहुत से घर बसाता रहा तू। ये अपने लिए नहीं बोल रहे हैं कि कोई कहे कि कबीर साहब 84 में भटकते हुए आ रहे हैं। ये जीव को समझा रहे हैं कि हे जीव, तेरी ऐसी दुर्दशा हो गई है कि तू कीट पतंगे बनता हुआ तब जाके एक बार इंसान जन्म में आ रहा है, फिर भी नहीं चेत पा रहा है। तेरा इंसान जन्म में आना और मेरा इंसान जन्म धारण करना, यानी इंसानी रूप धारण करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक आम जीव 84 लाख जूने भोगने के बाद इंसान जन्म में आता है, और मैं जब आता हूं तो सीधे शब्द से प्रकट होता हूं। और जब यहां लीला करके सारा भेद बता के समझा के जीवों को जगा के जब मैं जाता हूं तो सीधे शब्द में ही समाता हूं। अरे सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। वो शब्द ही गर्भ है, राम गर्भ। ये कोई मां का गर्भ नहीं लिखा है यहां पे। आंखें खोल के दिमाग की बत्ती जला के पढ़ो, क्या भाव बनता है इसका। गर्भ का मतलब होता है नरक। कुंभी नरक बोला गया है, कुंभी नरक गर्भ को। और राम गर्भ क्या बोला गया है? क्या राम के पास भी कुंभी नरक है क्या? जिस राम की महिमा सब संत गाते हैं कि वो राम गर्भ जून से छुड़ा लेता है, तो क्या उस राम के पास भी गर्भ है क्या? कोई नहीं जान सकता इस भेद को, क्योंकि ये सब के सब केवल शब्दों को पढ़ के उनका अर्थ निकालने में लगे हैं। ये उन भाव को नहीं समझ सकते जिस भाव में ये वाणी बोली गई है। ये कबीर साहब ने बिल्कुल सत्य लिखा है यहां पे कि जब हम राम गर्भ होए आए, यानी जब मैं शब्द गुरु से निकल के सीधे यहां इंसान जन्म में प्रकट हुआ, तब मैंने उन जीवों को समझाया जो 84 लाख जन्मों के बाद एक बार इंसान के जन्म को प्राप्त कर रहे हैं और फिर भी नहीं चेत रहे हैं, फिर भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में उलझे पड़े हैं। उस सत्य को जानने की कोशिश नहीं कर रहे जिसके द्वारा उनका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। तब मैंने इंसान रूप धारण करके इस जीव को समझाने की ठानी, और मैं राम गर्भ से होता हुआ इस दुनिया में आया। और जब अपनी लीला पूरी कर देता हूं, सबको समझा देता हूं, तो फिर उसी राम गर्भ में समा जाता हूं। यहां राम गर्भ का मतलब शब्द है, शब्द गुरु है। शब्द गुरु सुरति धुन चेला, उसी शब्द में से आए, उसी शब्द में समा जाएंगे। ये कोई मां का गर्भ नहीं लिखा है यहां पे कि अगर आप कबीर साहब को गर्भ से पैदा होने वाला एक आम जीव घोषित कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। हर वाणी में कोड लगे होते हैं और इन कोड को खोलने के लिए ही मैं यहां आया हूं। हर कोड को खोल दिया जाएगा 2020 के अंत तक। आप बस अच्छी तरह समझते रहिए कि क्या बताया जा रहा है। तो आगे कहते हैं, जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कब हूं राजा छत्रपति, कब हूं भिखारी। साकत मरही संत सभी जीवही, राम रसायन रसना पीवही। यानी यही जीव कितनी बार छत्रपति राजा बन के इस दुनिया में आता है, और वही छत्रपति राजा पता नहीं कितनी बार भिखारी बन के जन्म लेता है, दर दर की ठोकरें खाता है। अपने ही बनाए हुए राजमहल के बाहर खड़ा होके
एक एक आने की भीख मांगता है। यही माया जाल है। इसीलिए बोला साकत मरही संत सभी जीवही, राम रसायन रसना पी वही। साकत का मतलब होता है जिसका कोई गुरु ही नहीं है, जो निगुरे होते हैं, जो कभी गुरु धारण करते ही नहीं और दूसरों को भी यही सलाह देते हैं कि कोई गुरु धारण नहीं करना चाहिए। जैसे एक शैतान बच्चा क्लास में हमेशा शैतानी करता है, कभी पढ़ता नहीं ढंग से और दूसरों को भी यही कहता है कि अरे टीचर तो बेवकूफ हैं, आओ शरारतें करें, आओ खेलें, टीचर पढ़ाता है और वो पीछे खेल रहे होते हैं। ऐसे बच्चे खुद तो फेल हो जाते हैं और दूसरों को भी फेल कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है मेरे भाइयों। ऐसे लोग अपना सत्यानाश तो करेंगे ही और दूसरों का भी सत्यानाश करने की वजह बन जाते हैं। कबीर साहब ने तो यहां तक बोल दिया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो लखाए। अब गुरु और गोविंद दोनों अलग अलग कर दिए यहां पे, लेकिन ये अज्ञानी जीव क्या कहते हैं कि गुरु ही गोविंद है। गुरु तो कभी देही गुरु के लिए बोला ही नहीं गया। कौन समझाए इन मूर्खों को, कौन समझाए इन मोटी अकल के प्राणियों को। ये तो जहां लगे हैं इनको लगे ही रहने देना चाहिए, गलती से भी रास्ता नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो भी इन्हें रास्ता बताने जाता है ये उसी से बहस करने लग जाते हैं, उसी को भला बुरा बोलने लग जाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, सबसे भला इसी में है। तो कहते हैं साकत मरही संत सभी जीवही, राम रसायन रसना पी वही। ये जितने भी निगुरे हैं, ये जितने भी साकट हैं, ये सब मरेंगे। और जितने भी संत हैं, यानी जिन्होंने गुरु धारण करके उस संत गति को प्राप्त कर लिया है, वो सभी सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। उनको कोई भी जन्म मरण में नहीं लेके आ पाएगा। फिर कहते हैं राम रसायन रसना पीवही। उस राम रसायन को यानी उस अमृत को वो संत ही पीते हैं और सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। आगे साहिब कहते हैं कहे कबीर प्रभ कृपा कीजे, हारी परे अब पूरा दीजे। बहुत गुप्त भेद है मेरे भाइयों, इसमें बहुत गुप्त भेद है। अच्छी तरह समझोगे, एक एक शब्द अच्छी तरह समझ में आएगा। कहे कबीर प्रभ कृपा कीजिए। साहिब कह रहे हैं कि हे प्रभु अब कृपा करो। अब परमात्मा से जब कृपा कोई कहता है कि मुझ पे कृपा करो, तो परमात्मा क्या करता है? क्या उसको बिना गुरु के ही सीधे दर्शन दे देता है? क्या उसकी सूरत को सीधे शब्द में मिला लेता है? अगर ऐसे होने लग जाए तो भाई करोड़ों लोग हैं, करोड़ों, जो रोज यही अरदास करते हैं कि हे परमात्मा मुझे दर्शन दो। तो सबको दर्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो भेदभाव करता ही नहीं। जब परमात्मा कबीर साहब को ज्ञान दे सकता है, परमात्मा नानक साहब को ज्ञान दे सकता है, रविदास जी के भ्रम दूर कर सकता है, तो एक आम जीव के क्यों नहीं कर सकता? फिर क्यों केवल कबीर साहब के आने पर ही यहां सारे संत चेतते हैं, यहां भीड़ लग जाती है भक्तों की? सतयुग के भगत कहां गए? दिखाओ जरा कोई एक भगत चेता हो, एक भगत को भी परमात्मा मिला हो। द्वापर में बताओ जरा नाम, त्रेता में बताओ जरा। अरे और तो और छोड़ो सबको, कबीर साहब के आने से पहले जरा दिखाओ कि 40 भगत 50 भगत एक साथ वाणी बोलते हो परमात्मा के नाम पे, सब चेत गए हो। या कबीर साहब के जाने के बाद दिखा दो, 30-40 भगत कोई और नाम बता दो जो कबीर साहब के जाने के बाद जिनको परमात्मा ने दया कर दी। क्या सारी मानसून की बारिश उसी वक्त करनी थी परमात्मा ने जब कबीर साहब इस धरातल पे आए थे? कबीर साहब के साथ जैसे ही वो आए, मानसून की बारिश आ गई, सब चेत गए, सबको परमात्मा मिल गया। जब कबीर साहब नहीं थे तो एक भी नहीं था, और कबीर साहब जब यहां से चले गए उसके बाद भी कोई एक नहीं आया जिसको आप भगत की श्रेणी में रख दोगे।
सारे भगत क्या केवल कबीर साहब के समय पे ही आने थे? उससे पहले और उससे बाद में क्या परमात्मा ने कृपा करनी बंद कर दी थी? कोई विचार नहीं करता। सबके सब उठा के कबीर साहब को एक आम जीव बना के घोषित कर देते हैं कि कबीर साहब भी एक भगत थे। अरे वो ऐसा भगत था जो बिना गुरु के इस धरातल पे ज्ञान लेके आया था। वो ऐसा भगत था जिसको तुम एक आम इंसान बना के रख दिया। वो ऐसा गुरु था, सारे भक्तों में वो ऐसा भगत था जो सबसे पहले चेता था। सबसे पहले जिसे ज्ञान हुआ था वो कबीर साहब थे। उन्हीं के बाद लाइन लग गई भक्तों की, जिनको आज हम कहते हैं कि उसको परमात्मा मिला, उसको परमात्मा मिला। कबीर साहब से ही शुरुआत हुई थी और कबीर साहब से ही अंत हो गया सबका। नहीं तो कबीर साहब के बाद बताओ जरा, किस किस को परमात्मा ने दर्शन दिए? कबीर साहब के द्वारा ही ये नदियां बहाई गई। अमृत नाम की जो जो उसको पीता रहा वो अमर होता रहा। और कबीर साहब के उन पंथों से जब ये नाम हट गया, मिट गया, जब काल के दूत प्रवेश हो गए, तो सब के सब पंथ जीरो हो गए। लेकिन एक पंथ है जो कबीर साहब ने बहुत गुप्त तरीके से चला रखा था, जिसका उजागर अब होना था, और वो है मदन साहिब। मदन साहिब के द्वारा ही कबीर साहब ने इस पूरे विश्व में सतनाम का डंका बजाना निश्चित किया हुआ था। ये सब मैं बताऊंगा। मदन साहिब का जब ग्रंथ खोला जाएगा तब आपको एक एक चीज समझ में आएगी। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मदन साहिब के ग्रंथ में क्या क्या लिखा है। जब ये सब खोला जाएगा तब आपको पता लगेगा कि मदन साहिब को इतना गुप्त तरीके से क्यों रखा गया था। क्यों किसी को नहीं पता कि मदन साहिब भी कोई संत हैं जिन्हें परमात्मा ने स्वयं एक इंसान के रूप में आके, बंदी छोड़ कबीर साहब ने एक इंसान के रूप में आके उनको ज्ञान दिया, उनको सार शब्द का भेद दिया। ये सब बताया जाएगा। समय का इंतजार करें मेरे भाई। तो कहते हैं, कहे कबीर प्रभ कृपा कीजिए, हारी परे अब पूरा दीजिए। यानी साहिब कह रहे हैं कि हे प्रभु अब कृपा करो, किन पे? इन जीवों पे। और जब प्रभु कृपा करता है तो क्या होता है? प्रभ कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब प्रभु कृपा करता है तब साधु का संग मिलता है और उस साधु के द्वारा नाम मिलता है। दाना सिरदान नामदान। और जब नामदान मिलता है तो जन्म मरण का भरम खत्म हो जाता है। ये जन्म मरण एक भरम ही है कि मैं मर रहा हूं, मैं जी रहा हूं। अरे तुम अमर बीज हो, तुम अमर आत्मा हो। ये भरम जब तक खत्म नहीं होगा कि मैं मर रहा हूं, जी रहा हूं, तब तक तुम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले अपने स्वरूप की बात की गई है कि जब तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे तो जन्म मरण ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जीवित मरिए भवजल तरिए। जीवित मरिए का मतलब ये नहीं कि गोली मार लो। जीवित मरिए यानी कि जीते जी अपने स्वरूप को जान लो कि तुम अमर हो और तुम्हारे शरीर का सदा सदा के लिए अंत हो जाएगा, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम एक अजर अमर अविनाशी जीव हो। और यही जीव जब परमात्मा की दया होती है तो पीव अवस्था को प्राप्त करता है और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसीलिए साहिब ने बोला, कहे कबीर प्रभ कृपा कीजिए, हारी परे अब पूरा दीजिए। हारी परे अब यानी हार गए गुरु बना बना के। ये अधूरे गुरु बना बना के, देहधारी अधूरे गुरु बना बना के हार गए। अब पूरा दीजिए, अब हमें पूरा गुरु दो जो वो शब्द का भेद बताए और हमारी सूरत को
असली सच्चे शब्द से जोड़े, ना कि नकली शब्द से, ना कि इन 52 अक्षरों से, ना कि जीवा के द्वारा बोले जाने वाले जपे जाने वाले नामों से। कीर्तम नाम कथे तेरे जिहिबा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। उस सत्य नाम से जोड़े जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, उस सत्य नाम से जोड़े, वही गुरु पूरा है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। प्राणी तभी निज घर को जा सकता है जब 52 अक्षरों से हटके उस आदि नाम का, उस आदि अखंड सार शब्द का ध्यान करे, तब यहां से निकल सकता है, अन्यथा नहीं। धुन में ध्यान ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। वो अकथ कहानी है, वो कही नहीं जा सकती, वो धुन लिखी नहीं जा सकती, वो धुन बोली नहीं जा सकती, पढ़ी नहीं जा सकती। जब उस धुन से ये सूरत जुड़ जाती है तो समझ जाओ कि जन्म मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है, भरमाने वाले बहुत हैं, बहुत मिलेंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आपका होगा। 84 लाख में आपको भटकना पड़ेगा, उनका कुछ नहीं जाएगा। वो तो बड़ी बड़ी बातें करके साइड में हो जाएंगे और आपका पूरा जन्म खराब हो जाएगा, ये मानुष चोला बर्बाद हो जाएगा। साहिब ने बोला है, मानुष चोला दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे बहुर न लागे डार। ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा मेरे भाइयों। एक एक वाणी पे विचार करना है। ये वाणियां मीटर है, मीटर। इसी मीटर से हमने सही रास्ते को नापना है, नहीं तो ये काल के दूत जितने भी हैं, ये सब भ्रमित करके तुम्हारा जन्म बर्बाद कर देंगे। तो इनसे बचना है मेरे भाइयों, और केवल ज्ञान आधार से ही बचा जा सकता है। अगर आपको ज्ञान है तभी इनसे बचोगे, नहीं तो ये तुम्हें गिरा लेंगे, ये दबा लेंगे तुम्हें। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपना विवेक ऐसा जगा लो कि कोई भी तुम्हें भ्रमित ना कर पाए, कभी नहीं कर पाए। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करेंगे, और अगला सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। एक एक चीज को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि अगर अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे मेरे भाइयों। और बात जरा सी है, वरना 84 है। अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों, इसको अच्छी तरह समझ लो। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करता हूं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।